किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ड्राइवर के बगैर गाड़ी चल नहीं सकती, अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। तो अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी को एक गाड़ी तस्वुर करें, तो उस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो है न्यूट्रिशन, डाइट। वो खाना जो हम खाएँगे उस अपनी वेट लॉस जर्नी को पूरा करने के लिए। उसमें क्या खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, क्या नहीं खाना, कौन-सी चीज़ जिस्म में जाके क्या करेगी। जब हमें इस चीज़ का पता होगा तो हमारी वेट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और न्यूट्रिशन के बगैर हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी अनाड़ी बंदे को ड्राइविंग सीट पे बिठा दें और उसे गाड़ी चलाने का कहें, तो या तो उससे गाड़ी चलेगी नहीं और अगर चल भी जाएगी तो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। वो कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर देगा और गाड़ी को भी नुकसान और आपको भी नुकसान होगा। तो जो ड्राइवर है आपकी वेट लॉस जर्नी का वो न्यूट्रिशन है। अब आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर सीट है, उसके ऊपर आपका एक बहुत अच्छा मुखलिस, गहरा दोस्त बैठा है, जिसे आप एक्सरसाइज़ कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। वो आपको आपके ड्राइवर को और आपको बता रहा है कि किस रास्ते से जाना है, कौन-सा रास्ता शॉर्टकट होगा, आसान होगा, दुश्वार नहीं होगा और जल्दी हम अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएँगे, यानी अपने वेट लॉस गोल को अचीव कर लेंगे। उसके हाथ में एक ये यूँ समझ लें कि एक नक्शा है। वो आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बना रहा है उस एक्सरसाइज़ की वजह से आपके मसल्स बढ़ रहे हैं, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी हो रही है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो रही है। तो जब ये 2 कॉम्बोज़ आपके पास होंगे न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग, तो ये बेस्ट कॉम्बोज़ हैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को के गोल को अचीव करने के लिए। अब उसी गाड़ी में आपकी जहाँ पे आपका एक ड्राइवर और एक पैसेंजर बैठा है, दोस्त बैठा है, तो पिछली सीट पे एक अननोइंग किस्म का पैसेंजर बैठा है, जो बार-बार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो बार-बार आपको ये कह रहा है कि नहीं तुम गलत जा रहे हो, तुम्हें लेफ्ट टर्न लेना है, तुम्हें सीधा नहीं जाना, सीधा जाने का फ़ायदा नहीं होगा, ये क्या बात हुई, तुम सीधा ही चले जा रहे हो, तुम कोई टर्न नहीं ले रहे, इसलिए तुम्हें लेफ्ट टर्न लेना है, तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए तुम लेफ्ट टर्न ले लो। आपको अपने अंदर पता है कि हमें लेफ्ट टर्न नहीं लेना, सीधा जाना है, वही सही रास्ता है। लेकिन चूँकि वो बार-बार, बार-बार आपको पीछे से पोक कर रहा है, बार-बार आपको कह रहा है, चीख रहा है, फिर आप किसी वक़्त मजबूर होके उसकी बात मान ही लेते हैं और लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। और जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आपको पता लगता है कि आप तो ट्रैक से उतर गए हैं। ये तो बिल्कुल गलत रास्ता है, ये तो आपको अपनी मंज़िल तक नहीं लेके जाएगा। फिर आप गाड़ी घुमाते हैं और वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। और ये जो पीछे एक पैसेंजर बैठा है जो बार-बार आपको तंग कर रहा है, ये है आपके इमोशंस। जब हम वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हम डाइट एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे इमोशंस हैं। नहीं, ये क्या रोज़ ही एक तरह का खाना खाना है? ये हम तो नहीं खा सकते रोज़ ही एक तरह का खाना। तुम खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें तो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं होता, इसलिए तुम्हें मुख्तलिफ़ खाने खाने हैं, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज़ करनी है, वो फलाँ देखो, उसने इस तरह किया था तो ऐसे हो गया था, तुम भी ये करो। तो जब तक आप अपने इमोशंस के हाथों मजबूर रहेंगे, आप ट्रैक से हट जाएँगे। आप कभी भी अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो अपने इमोशंस को कहें कि भई तुम चुप करके पीछे बैठो, न्यूट्रिशन को, ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो, जो साथ मेरा बेहतरीन दोस्त ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ बैठा हुआ है, उसको गाइड करने दो, हम मंज़िल तक पहुँच जाएँगे। तो इसलिए जिस वक़्त आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं, तो फिर ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं ना, जो आपको डीमोटिवेट कर रही होती हैं, इनसे बचना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रैक ठीक है और यही ट्रैक आपको मंज़िल तक लेके जाएगा। तो ये जो इधर-उधर के वसवसे और मुझे सोचें आ रही हैं, मुझे इनसे बचना है। तो ये एक तरीका मैंने सोचा आपको बताने का कि शायद आपको इस चीज़ तरीके से समझ आ जाए कि भाई हमें एक स्पेसिफ़िक तरीके को फ़ॉलो करना पड़ता है, डाइट को फ़ॉलो करना पड़ता है, एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करना पड़ता है। मुख़्तलिफ़ किस्म की डाइट्स करके, कभी कुछ खा के, कभी कुछ खा के हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।